जैसे मित्रों, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर ग्रेविटेशन का पार्ट 3, जो कि लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। जैसे कि अब हम करने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? हम एक ऑब्जेक्ट को अर्थ से कितने डिस्टेंस पे फेंके या किसी प्लैनेट से कितने डिस्टेंस पे फेंके कि वो इन्फिनिटी पे चला जाए। जैसे ये अर्थ है, इस पे एक बॉडी रखी है, ये कितनी डिस्टेंस पे जाके इन्फिनिटी कितनी स्पीड से भेजे कि ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाए, जहां पे हमारी पीई 0 है और केई भी 0 है। उस जगह को हम इन्फिनिटी मानते हैं ग्रेविटेशन में। तो अब मैं बता इसको डिराइव करवाता हूँ। देखो, इनिशियल वेलोसिटी पर देखो क्या होगी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास वी मान के चलेंगे। फाइनल वेलोसिटी यू इनिशियल यू फाइनल 0। इन्फिनिटी आके 0 हो रही है, तभी तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो रही है। अच्छा, और क्या बचा? पोटेंशियल एनर्जी भी फाइनल हमारी 0 ही होगी फाइनल। और इनिशियल क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जी एम अपॉन एक मिनट, जी एम एम अपॉन आर। ये मैंने जी की वैल्यू जी, ये हमारे पास अर्थ प्लैनेट का मास, ये ऑब्जेक्ट का मास अपॉन आर। अब हम यहाँ पे लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, के आई प्लस पी आई के एफ प्लस पी एफ। के आई की वैल्यू हाफ एम वी आई का स्क्वायर यू आई का स्क्वायर, ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस इनिशियल वाली हमारी जो चीज है जी एम एम अपॉन आर। ये 0, ये 0, स्मॉल एम गायब, वी हो गया। एक मिनट, ये माइनस में आएगा। मैं कोई भूल रहा तो मैं भी हर बार भूल जाता हूँ माइनस। ये पोटेंशियल एनर्जी के साथ माइनस लगना है, ये माइनस लगेगा साथ में। कोई भूलना मत, मेरी वाली गलती ना करना प्लीज पेपर में। मैं क्या नाम है यहाँ पे माइनस, जैसे मैं बोल रहा हूँ, कोई भूलना मत प्लीज। ये रहेगा वी स्क्वायर अपॉन 2 जी एम अपॉन आर, इधर जाके स्मॉल आर वी रूट 2 जी एम बाय स्मॉल आर। अब कोई कहे हमें अर्थ के लिए निकालना है, तो बस मान लो अर्थ का रेडियस आर ही रेडियस हमारे पास आर ले लेते हैं, तो हमारे पास अर्थ की एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी √2 जी एम बाय आर। ठीक है, ये वो मैंने जर्नल बनाया था फॉर्मूला, तो इसे एक बार नोट कर लो। अगली चीज पे चलते हैं, जो कि हमारे पास ऑर्बिटल मोशन या सैटेलाइट मोशन। ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन, सैटेलाइट मोशन। दो नाम से हम इसे जानते हैं। ऑर्बिटल मोशन क्या चीज है? देखो, ये यहाँ पे हमारे पास अगर ये अर्थ है,
अच्छा, हमने मिशन मंगल फिल्म में क्या देखा था? सबने मिशन मंगल फिल्म देखी होगी। उन्हें क्या परेशानी आ रही थी हमारे पास, कि हमारे पास जो जब उन्हें सैटेलाइट भेजनी थी, वो क्या करें कि अर्थ की ग्रेविटी को बाहर निकल, क्योंकि जब तक सैटेलाइट अर्थ की ग्रेविटी में रहेगी वो अर्थ के अराउंड ही रिवॉल्व करती रहेगी। तो वो वही चीज है, देखो ये कुछ डिस्टेंस तक, जब तक कुछ डिस्टेंस तक अर्थ से ऊपर जब तक रहेगी तो इसके अराउंड ही घूमती रहेगी। अर्थ के अराउंड घूम रही है, एक सर्कुलर मोशन क्रिएट कर रही है। सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इस पे एक फोर्स भी लग रही होगी, है ना। तो हम फिलहाल इतना ही लेके चलते हैं, ये कुछ एफ लग रही होगी इस पे। इसी को हमें ढूंढना है। देखो एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये कौन सी फोर्स होती है? सेंट्रीपेटल फोर्स, इसे हम कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। जब ओमेगा जब ओमेगा की हमारे पास अवेलेबल हो तो हम ओमेगा की फॉर्म में भी लिखते हैं, इसे वी दे रखा हो तो वी की फॉर्म में भी लिखते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये तो हमने लिख दिया, और ये सेंट्रीपेटल फोर्स लग रही है, लेकिन तो हम देखते हैं हमारे पास सारे ऐसे क्वेश्चंस में कि जब सेंट्रीपेटल फोर्स लग रही होती है वो हमारे पास कोई ऐसी पर्टिकुलर फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल भी हो सकती है, फ्रिक्शनल हो सकती है, कोई भी ऐसी फोर्स हो सकती है। जैसे कि हम बैंकिंग ऑफ रोड में देखते हैं, फ्रिक्शन हमारे पास कुछ ऐसी फोर्स का काम कर रही होती है। जब भी हमें पता चल जाता है कि ये फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपेटल की तरह वर्क कर रही है, उसे हम एम वी स्क्वायर के बराबर, एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर रख देते हैं। ये बात सबको पता है। यहाँ पे भी हमें यही करना है। क्या करेंगे? जी एम एम अपॉन स्मॉल, और यहाँ पे हमारे पास ये स्मॉल आर है, जी एम एम अपॉन आर, ये फोर्स आ गई। अगर आर लिखता सिर्फ तो ये हमारे पास ग्रेविटी पोटेंशियल लगने लग जाती है, एम वी स्क्वायर बाय आर, लेकिन हम यहाँ पे फोर्स लिखते हैं। ये जर्नल लेके चल रहे हैं ना, वरना आगे करेंगे तो वो सिर्फ आर के लिए होगा, ठीक है। अब मान लो ये बीच में अर्थ है, ये तो कितनी भी डिस्टेंस पे ऐसे घूम सकता है, तो ये आर डिस्टेंस, ठीक है। इसको नाम चलो स्मॉल आर क्या है, देखो। अब यहाँ से हम ये वी नॉट निकालते हैं, ये और ये कैंसल, ये हमारे पास रूट जी एम बाई आर, ये से नोट करो। फिर इससे हमें एक दो चीजें डिराइव करनी है। अच्छा, ये अगर आर रेडियस के साथ अर्थ के अराउंड घूम रहा है तो इस हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, v इज इक्वल टू डी बाई टी। ये सिंपल वाला फॉर्मूला सबको पता होता है। अब यहाँ पे d सर्कुलर मोशन क्रिएट करते हैं तो हमारे पास d क्या होएगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ रेडियस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो होगा 2 पाई, रेडियस कितना था r, t को हम लेंगे इसका टाइम पीरियड, v हमारा होएगा v नॉट, यही वाली स्पीड। तो v नॉट कितना है? रूट जी एम बाय आर, जी एम बाय आर 2 पाई स्मॉल आर बाय टी। ये टी इधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई आर रूट आर बाय जी एम। आर को अंदर भेजो, आर स्क्वायर बना के 2 पाई रूट आर क्यूब बाय जी एम। एक ये फॉर्मूला याद कर लो, एक और इससे एक बहुत अच्छा रिजल्ट बनेगा, इसे पहले याद करो। अब यहाँ से ये चीज मैं मिटाने वाला हूँ, इसलिए एक बार से देख लो, इसे ऊपर कहीं नोट करना कर लो, ये चीज मैं मिटाने वाला हूँ। ये हमारे पास बनेगी, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करो,
ये वाला पूरा पार्ट कांस्टेंट है, तो यहां से एक रिजल्ट आ गया टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसे याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं हर जगह, ये एडवांस में भी जेई मेंस में भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है। अच्छा, और इसका एक और नाम भी सुनो, ये मैं हटा रहा हूँ, ये भी किसको नोट करना कर लो। इसका एक और नाम है, यहीं पे लिख सकता हूँ, इसी को, और यही है हमारा केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। ये हमारा केप्लर्स थर्ड लॉ है। अब मैं केप्लर्स के बाकी दो लॉ भी बता देता हूँ, फिर एक टॉपिक रह जाएगा जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, वो भी मैं बता के, वो थ्योरेटिकल टॉपिक है, वो मैं उसके मेन पॉइंट्स बता के फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। केप्लर्स फर्स्ट लॉ, केप्लर्स फर्स्ट लॉ सिंपल है। हमारे पास बस इतना क्या रखें, सन के अराउंड जब हमारी अर्थ घूमती है तो वो एक इलिप्टिकल पाथ फॉलो करती है, वो एक इलिप्टिकल पाथ या इलिप्टिकल मोशन फॉलो करती है, ठीक है। यही बात है सर इसमें, ये मेन इसका थर्ड लॉ ही है, ये बस मैं बता रहा हूँ कि कुछ छूट ना जाए। केप्लर्स फर्स्ट लॉ हमारा यही है बस। अच्छा, थर्ड लॉ केप्लर्स, मैंने मिटा दिया, केप्लर्स सेकेंड लॉ, केप्लर सेकेंड लॉ कहता है जब हमारे पास ये हमारे पास सन है और ये अर्थ है, देख लो, जब ये रिवॉल्व कर रही है तो एक पर्टिकुलर टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, ये मान लो A1 एरिया है, ये A2 एरिया है, A1 A2 इन अ पर्टिकुलर टाइम ये सेम कवर करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम में ये सेम एरिया कवर करता है। केप्लर्स थर्ड लॉ सिर्फ यही बोलता है। स्टेटमेंट अगर किसी को देखनी है तो किसी भी बुक से देख सकता है, मैं सिर्फ ये इसे समझा रहा हूँ कि जब एक पर्टिकुलर केप्लर सेकंड लॉ बोलता है कि जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है एक पर्टिकुलर डेल्टा टी में हमारे पास सेम एरिया कवर करती है। इसकी एक इक्वेशन होती है, वैसे कितनी कुछ खास काम की तो नहीं है, इसकी डेरिवेशन अगर 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 चाहिए होगी तो मुझे बता देना, वैसे मैं बता देता हूँ, मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा, अभी ये इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि ये एक रिवीजन सीरीज है। एक इसका हमारे पास फॉर्मूला भी क्या रिजल्ट भी डिराइव होता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में ये सेम एरिया कवर करता है, वो कांस्टेंट होता है एरिया, बेसिकली ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट, ठीक है। dA/dt कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट होगी L/2m, ये याद रखना है कि सेम एरिया एक पर्टिकुलर टाइम में कवर करेगा, इसका dA/dt कांस्टेंट होगा, बस यही है। क्वेश्चंस तुम्हारे देखना सिर्फ केप्लर्स थर्ड लॉ से ही एक्सपेक्टेड है, ये इतने नहीं पूछे जाते, केप्लर्स थर्ड लॉ ही पूछा जाएगा।
अगली चीज, अच्छा दो इंपॉर्टेंट केसेस रह गए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसके बस फॉर्मूला देख लो एक बार। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सबसे पहले हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर के लिए ये अंदर से खाली है, ये ए पॉइंट होगा, इसके बाहर सरफेस पे बी पॉइंट, अंदर आर डिस्टेंस पे सी पॉइंट। जब हमारा स्मॉल आर कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस मान लो ये भी आर हो, ये भी आर होएगा, ये अंदर की तरफ से आर होएगा, ठीक है, और कैपिटल आर की रेडियस, ठीक है, जब आर इज लेस देन आर, अंदर है एट सी, एट सी हमारे पास क्या वैल्यू होगी, वी की, वी सी की वैल्यू होगी कांस्टेंट जी एम बाय कैपिटल आर, ठीक है, और एट बी, इस पे एट बी आर इज इक्वल टू आर, इसकी वैल्यू होगी वी बी इज इक्वल टू जी एम बाय आर, इसकी वैल्यू यही, ठीक है, देख लो। एक लास्ट एक बस एक केस इसका रहेगा, तो मैं लिख रहा हूँ, इसको नहीं नहीं लिखा तो नोट कर लो। एक थर्ड केस रह गया बस, आर ग्रेटर देन आर, इसके लिए थोड़ा चेंज होएगा, वी सी होएगा जी एम अपॉन कैप स्मॉल आर, जितनी जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी, इस हमारे पास ये सॉलिड स्फीयर के बाहर, सॉलिड स्फीयर के बाद जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगी हमारे पास वी सी की वैल्यू भी चेंज, ठीक है। सेकेंड केस सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर अंदर से ये फील्ड है, एक अंदर हमारे पास एक केस होएगा आर इज ग्रेटर देन आर, इसमें वी ए की वैल्यू होगी, चलिए इसे ए लेते हैं, इसे बी लेते हैं, इसे सी लेते हैं, वी ए की वैल्यू होगी जी एम अपॉन स्मॉल आर, आर इज इक्वल टू आर की वैल्यू होगी वी बी इज इक्वल टू जी एम अपॉन कैपिटल आर। और एक लास्ट केस, ये इंपॉर्टेंट है, आर लेस देन कैपिटल आर, इसकी वैल्यू होती है वी सी की, जब अंदर की तरफ है तो इसका फॉर्मूला थोड़ा अजीब सा होता है, जी एम अपॉन 2r³ 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, ये होता है, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन ये जो है यही है, इसे नोट करो, ठीक है, इसे नोट करो। अच्छा एक और एक चीज देख लो, अब ये मैं बार बार बोल देता हूँ, उसमें पिछले वाले फॉर्म में भी आगे माइनस लगा देना बस, माइनस आ, ठीक है। एक एक इसमें केस देख लो इस वाले में, एट
सेंटर, हम स्मॉल आर लेते हैं सेंटर से, सेंटर पे स्मॉल आर की वैल्यू होगी 0, तो VC की वैल्यू हो जाएगी G माइनस 3/2 GM/R, ये ठीक है, नोट कर लो इसे। अब हमारा लास्ट टॉपिक है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। वो सैटेलाइट जो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हो, जैसे अर्थ घूम रही है वैसे वैसे वो भी आसपास चल रही हो, उसे हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब अर्थ को रिवॉल्व होने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स, और तो इसका टाइम पीरियड भी 24 आवर्स होगा, तभी स्टेशनरी होगी। ये वैल्यूज कुछ याद रखनी है। हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, इस सैटेलाइट की हाइट सरफेस ऑफ अर्थ से 3600,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, और सेंटर ऑफ अर्थ से 4 to 400 किलोमीटर। ये वैल्यूज थोड़ी बहुत हमारे पास डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं। और आखिरी पॉइंट में हम देखेंगे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का मस्ट बी इन इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है, हमारे पास अर्थ के रिस्पेक्ट में इक्वेटोरियल प्लेन में हमारी सैटेलाइट होनी चाहिए, ठीक है, नोट कर लो इसे एक बार। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ग्रेविटेशन खत्म हो गया है। अगला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वन शॉट सीरीज का जुड़े रहो। सारे कंसेप्ट सारे चैप्टर भी मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो अगले चैप्टर की वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। इस चैप्टर की वीडियो भी आपसे जल्दी पहुंच जाए। लास्ट में बस आपको यही कहूँगा कि पढ़ते रहो और सीखते रहो। ओके, थैंक यू।